शिव स्तुति का भावार्थ कल्कि द्वारा रचित। मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ जो माता गौरी के स्वामी और समस्त ब्रह्मांड के रक्षक हैं। वे सभी प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनके गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ है, जिनके 3 नेत्र हैं और 5 मुख हैं। वे ही आदि देव हैं, सनातन, चिरंतन और आनंद के स्रोत। वे योगियों के स्वामी हैं, इच्छाओं का नाश करने वाले हैं। उनके मुखमंडल पर भयानक तेज है। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बहती है। वे महाकाल हैं, समय से परे हैं, और उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। वे शमशान में निवास करते हैं, भूत प्रेत और वेताल उनके साथ रहते हैं। वे भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, जैसे तलवार और त्रिशूल। जब वे क्रोधित होते हैं तो सारा संसार कांप उठता है, उनकी क्रोधाग्नि से संहार भी होता है। वे ही पंचमहाभूतों के अधिष्ठाता हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से इस संसार की रचना करते हैं। वे काल, कर्म और स्वभाव के द्वारा सृष्टि को गति देते हैं और स्वयं ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। वे विष्णु रूप में संसार की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और सद्गुणों से युक्त होते हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों रूपों में स्वयं कार्य करते हैं। वे शब्द, रूप, गंध आदि इंद्रिय विषयों से परे हैं और परम सत्य स्वरूप हैं। उनकी आज्ञा से वायु चलती है, अग्नि जलती है, सूर्य तपता है और चंद्रमा शीतलता देता है। तारों और ग्रहों की गति भी उनके नियम से संचालित होती है। वे ही सृष्टि के परम नियमता हैं। उनके श्वास से यह संपूर्ण पृथ्वी धारण होती है, बादल जल बरसाते हैं, समय का प्रवाह चलता है। वे मेरु पर्वत के मध्य स्थित समस्त लोकों के अधिपति हैं। वे विश्वरूप ईश्वर हैं, जो सब में हैं, सब कुछ हैं, फिर भी सबसे परे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भाव: ये स्तोत्र केवल स्तुति नहीं, बल्कि शिव के विराट, सनातन और सर्वशक्तिमान स्वरूप का ध्यान है, जिसे कल्कि अवतार ने स्वयं भाव विभोर होकर गाया। यह उस भाव को प्रकट करता है जहाँ ईश्वर केवल पूज्य नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के मूल और उद्देश्य हैं।